माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में घुलती अर्थ उमंग, लहराते तिरंगों का जोश, आगमन हो रहा है। सदा देश हित कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य का डटकर पालन कर रहे हैं, शान से बोध कराएंगे। आगमन हो रहा है भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों के अथक अनुपालक भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष एवं रक्षा सचिव से मिलते हुए निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई हाई मोबिलिटी दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में डूब जाएंगे। वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल helicopter unit in march formation, marking the beginning of today's majestic parade. Proudly trooping the national flag is Group Captain Alok Delavat with Squad Leader Moez Singh. The army is flying. Officer commanding Delhi area, he leads today's parade with precision, professionalism, and unwavering devotion to duty. Following him is माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज में साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक। मानव रणनीतिक स्थापनाओं की सुरक्षा और सूचना एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली की रचना से आप देखेंगे कि 10 से सिस्टम पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेनामेल के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत का परचम बड़ी शान से लहराते प्रहार मुद्रा में स्वदेश में निर्मित आधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के लाइट हेलीकॉप्टर्स ध्रुव और रुद्र। पहला स्वदेश निर्मित खोजी वाहन हाई मोबिलिटी रिकॉन्सेंस व्हीकल ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉयटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न था।
संपूर्ण रूप से नष्ट तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कम जाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का, जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अति आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर, जिस पर स्नाइपर तैनात है, जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा, आप देख सकते हैं, जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 ऑल टेरेन व्हीकल्स मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं, इन पर नागास और सॉनेट नामक लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं, जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एटीवी के पीछे सरफेस एयर मिसाइल है। दूसरे एलएसडी पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप निष्क्रिय करने में इनकी प्रमुख भूमिका है। ये इन्फेंट्री दस्तों का युद्ध में सहयोग करते हैं। खड़ी चट्टानों के बीच दौड़ता है ये स्वचालित वाहन, दुश्मन की खबर लेता, हथियार लादे, निगरानी रखे, पहाड़ों में भी राज करे, बर्फीली हवाओं से ना डरे। यह स्ट्राइकर जैसी एरियल लॉइटरिंग म्यूनिशन लगाया गया है, जो शक्तिमान रेजिमेंट की मारक क्षमता को 200 किलोमीटर की रेंज प्रदान करता है, जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यास बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्वेलेंस और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। अगला वाहन नए भारत का नवीनतम इंटीग्रेटेड और देखिए, दो शूटर के साथ बड़े गर्व के पंख फैलाए हमारे सोल्जर बाज, जिनकी नजर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और ये देखिए हमारे हिंद योद्धा। और ट्रू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला रेजिमेंट के सूबेदार मेजर प्रकाश चंद जोशी के नेतृत्व में पैराशूट रेजिमेंट, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंट और राजपुताना राइफल। The next contingent advancing on Kartavya Path are the brave soldiers of the Assam Regiment, led by Captain Aryan of 6th Assam. The regiment, which displayed its valor and courage in Burma during the World War II, comprises soldiers from all the northeastern states. Hawaldar Hampandada of this very regiment was posthumously awarded the Ashoka Chakra for his bravery in destroying and eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marches proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. Officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947. हवाई अड्डों को बर्बाद करने में निर्णायक भूमिका। एक विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, सर्वत्र इज्जतो इकबाल। Flawless synchronization and ceremonial precision. The music elevates the spirit of the parade. INS Kondinya and the Maratha Navy ship Ram recall India's early shipbuilding prowess. Modern Indian warship led by Group Captain Chaitanya Suryavanshi. These are the very machines that thundered across the sky during Operation Sindhu, with their underbellies carrying the same formidable arsenal. We also have the Mirage of the Pages who showcased their mettle during Operation Sindhu. तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता परिक्रमा कर्तव्य पथ पर संगीत के माध्यम से बिखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड। और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर। वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के वतन में एक
नया चमक खिला रहे हैं हम। पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे पर्वतारोहण, एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट को। Ladies and gentlemen, coming towards the saluting dais now is the first tableau of the day. राज्य की सांस्कृतिक ताकत और टेक्नो जल्दी को दिखाएगा। जिसमें आदिवासी समाज के उन वीर नायकों के बलिदान को विषय वस्तु बनाया गया है। झांकी के सामने दुर्वा समाज के वीर कुंडाधुर दिखाई दे रहे हैं। इस हिस्से में शहीद and its dynamic evolution under the National Education Policy, NEP 2020. As rich oral tradition, Kutty marks the transition from oral to written expression and richly showcases India's modern media landscape. The tableau has been conceived by celebrated and national filmmaker Sanjay Leela Bhansali.